रात का वक्त था। गहरी सर्दी की ठंडी हवाएं दिल्ली जंक्शन के उस पुराने प्लेटफॉर्म पर सरसराहट कर रही थीं। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था और ट्रेनें धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से गुजर रही थीं। उस समय प्लेटफॉर्म लगभग खाली था, सिवाय कुछ लोगों के जो अपनी अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। मनीष नाम का एक युवक उस रात वहां पहुंचा। उसे किसी खास काम से देर रात की ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन आने में अभी समय था। उसने अपने बैग को सीट पर रखा और चारों ओर नजर दौड़ाई। एक अजीब सी सन्नाटे की परत प्लेटफॉर्म पर थी, जो मनीष को बेचैन करने लगी। तभी मनीष को एक अधेड़ उम्र की औरत दिखाई दी, जो बिना हिले डुले एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद और बिल्कुल खाली थी, मानो उनमें कोई जीवन ही न हो। मनीष का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने सोचा कि शायद उसकी नजर का धोखा है। उसने अपना ध्यान हटाने के लिए अपने फोन पर कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। अचानक हल्की हल्की घड़घड़ाहट की आवाजें आने लगीं, मानो कोई ट्रेन पास से गुजर रही हो, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। कुछ ही पलों में एक अजीबोगरीब साया उसके पीछे से गुजरा। वह तेजी से मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी एक गहरी आवाज उसके कानों में पड़ी, जैसे कोई धीमे स्वर में कुछ बुदबुदा रहा हो। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। उसे यह सब बहुत अजीब लगने लगा, लेकिन वह वहां से हटने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि ट्रेन का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे मनीष को एहसास होने लगा कि उसके चारों ओर की चीजें कुछ अजीब सी लग रही थी। लाइट्स कभी धीमी होती, कभी तेज हो जाती, और हर थोड़ी देर में उसके बगल से एक अजनबी साया गुजर जाता। उसकी नजर बार बार उसी कोने में खड़ी उस औरत पर जाती। वह अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी सफेद आंखें मनीष को घूर रही थीं। मनीष ने अपनी घड़ी देखी तो पाया कि वह 3 बजने वाले थे। वह समय जब अंधेरा अपने चरम पर होता है और ये माना जाता है कि बुरी शक्तियां जागृत होती हैं। उसने सोचा कि शायद उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, पर ट्रेन के इंतजार में वह रुका रहा। तभी अचानक एक जोर की आवाज के साथ प्लेटफॉर्म पर लाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं। घुप अंधेरे में वह खुद को अकेला महसूस कर रहा था। हर तरफ से खौफनाक सिसकियों और सरसराहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसकी सांसें रूंधने लगीं। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च काम नहीं कर रही थी। जैसे ही लाइट्स वापस आईं, वह बुरी तरह कांप गया। उसके ठीक सामने वह औरत खड़ी थी। उसकी आंखें मनीष पर जमी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, मानो वह मनीष के डर का आनंद ले रही हो। मनीष ने हिम्मत जुटाकर उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और पीछे मुड़ने लगा। तभी उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जैसे ही उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक प्लेटफॉर्म पर गूंजती एक और चीख ने उसका ध्यान खींचा। वह फिर से उस औरत को देखना चाहता था, लेकिन जब उसकी नजर पड़ी तो वह औरत अब प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी और धीरे धीरे पटरी की ओर बढ़ रही थी। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद जब उसने आंखें खोलीं, तो वह औरत वहां से गायब हो चुकी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मनीष अपनी ट्रेन में चढ़ने के लिए बढ़ा, तो उसे अपने बैग से किसी के जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह एकदम से ठिठक गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बैग खोलने की, लेकिन उसे लगा कि इस डर से छुटकारा पाने के लिए उसे सच का सामना करना पड़ेगा। उसने धीरे धीरे बैग खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। फिर अचानक मनीष ने पाया कि वह ट्रेन के अंदर अकेला था। सारे यात्री अचानक गायब हो चुके थे और उसके आसपास सिर्फ वही चेहरा था, सफेद आंखों वाली वही औरत। उसकी हंसी की गूंज ट्रेन के हर कोने में गूंज रही थी और मनीष को ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी का अंत पास आ चुका हो। अगली सुबह जब रेलवे के कर्मचारी ट्रेन को साफ करने आए, तो उन्होंने देखा कि मनीष का शव वहीं पड़ा था। उसके चेहरे पर खौफनाक डर की झलक थी और उसकी आंखें खुली रह गई थीं, बिल्कुल उसी औरत की तरह सफेद और खाली। कहते हैं कि मनीष अब भी उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। रात के 3 बजे के आसपास अगर आप दिल्ली जंक्शन पर उस कोने में खड़े हों, तो आपको उसकी आहें सुनाई दे सकती हैं और उसकी सफेद आंखें आपको घूरती हुई नजर आ सकती हैं।